सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जेकेसी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। जेकेसी न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को धनतेरस और हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस पर देश को समर्पित किए 2 राष्ट्रीय संस्थान, बोले आयुर्वेद हमारी परंपरा। दिवाली पर जगमग हुई अयोध्या, सीएम योगी आज करेंगे दीपोत्सव का शुभारंभ। देश भर की तरह जम्मू में भी मनाया जा रहा है धनतेरस का पवित्र पर्व। बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भीड़। और दीपावली पर परेशान हुए फूल विक्रेता, कहा उम्मीद के मुताबिक नहीं है काम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आयुर्वेद दिवस पर 2 आयुर्वेद संस्थानों को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के जामनगर के आयुर्वेद अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थान और जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया। इस मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में आयुर्वेद के महत्व और उसके फायदे को लेकर बात की। आयुर्वेद दिवस पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद के महत्व को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक दवाओं पर शोध को मजबूत करने के लिए भारत में पारंपरिक चिकित्सा पर WHO ग्लोबल सेंटर की स्थापना कर रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुर्वेद हमारी परंपरा है और कोरोना काल में आयुर्वेद की परंपरा से देश को फायदा मिला। ने कहा कि कोरोना महामारी काल में हल्दी समेत कई अन्य चीजों ने इम्यूनिटी बूस्टर का काम किया। ब्राजील की राष्ट्रीय नीति में आयुर्वेद शामिल है। भारत अमेरिका संबंध हो, भारत जर्मनी रिश्ते हो, आयुष और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से जुड़ा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। ये भी प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है कि WHO ने और अभी WHO के मुखिया और मेरे मित्र, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है। WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी स्थापना के लिए दुनिया में से भारत को चुना है और अब भारत में से दुनिया के लिए इस दिशा में काम होगा। भारत को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, विशेष रूप से WHO के महानिर्देशक मेरे मित्र डॉक्टर टेड्रोस का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इस रूप में उभरा है, उसी प्रकार पारंपरिक चिकित्सा का ये सेंटर भी ग्लोबल वेलनेस का सेंटर बनेगा। ये सेंटर दुनिया भर की ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के विकास और उनसे जुड़ी रिसर्च को नई बुलंदियां देने वाला साबित होगा। साथियों,
बदलते हुए समय के साथ आज हर चीज इंटीग्रेट हो रही है। स्वास्थ्य भी इससे अलग नहीं है। इसी सोच के साथ देश आज इलाज की अलग अलग पद्धतियों के इंटीग्रेशन, सभी को महत्व देने की तरफ एक के बाद एक कदम उठा रहा है। इसी सोच ने आयुष को, आयुर्वेद को देश की आरोग्य नीति, हेल्थ पॉलिसी का प्रमुख हिस्सा बनाया है। आज हम स्वास्थ्य के अपने पारंपरिक खजाने को सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि देश के आरोग्य का बड़ा आधार बना रहे हैं। साथियों, ये हमेशा से एक स्थापित सत्य रहा है कि भारत के पास आरोग्य से जुड़ी कितनी बड़ी विरासत है, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि ये ज्ञान ज्यादातर किताबों में, शास्त्रों में रहा है और थोड़ा बहुत दादी नानी के नुस्खों में रहा है। इस ज्ञान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया जाना ये बहुत आवश्यक है। आने वाले दिनों में कुछ और अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण भी शुरू किए जाने हैं। साथियों, आज हम आयुर्वेदिक दवाओं, जड़ी बूटियों के साथ साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले न्यूट्रिशियस फूड पर भी विशेष बल दे रहे हैं। मोटे अनाज यानी मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए आज किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यही नहीं, गंगा जी के किनारे और हिमालयी क्षेत्रों में ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आयुर्वेद से जुड़े हुए पेड़ पौधे लगाने पर बल दिया जा रहा है। कोशिश ये है कि दुनिया की वेलनेस में भारत ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े और हमारे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो। आयुष मंत्रालय इसके लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रहा है। आयुष मंत्रालय के अनुसार आज उद्घाटन किए गए दोनों ही आयुर्वेद संस्थान देश में आयुर्वेद के प्रतिष्ठित संस्थान हैं। Your Excellency Prime Minister Narendra Modi, Excellencies, dear colleagues and friends, Namaste. Traditional systems of medicine such as Ayurveda can play an important role in integrated, people-centered health services and self-care, but they have not received enough attention. In a WHO report last year, 170 countries reported the use of traditional and complementary medicine, including Ayurveda. Earlier this week, I had the great honor of speaking with His Excellency Prime Minister Modi. I welcome the Prime Minister's strong commitment to universal health coverage through the Ayushman Bharat initiative and the use of evidence-based traditional and complementary medicine supported by the Ministry of Ayush. I'm pleased to announce that we have agreed to open a WHO Global Center on Traditional Medicine in India to strengthen the evidence, research, training, and awareness of traditional and complementary medicine. This new center will support WHO's effort to implement the WHO Traditional Medicine Strategy 2014 to 2023, which aims to support countries in developing policies and action plans to strengthen the role of traditional medicine as part of their journey to universal health coverage and a healthier, safer, fairer world. Finally, I wish you a very happy
दिवाली के मौके पर अयोध्या नगरी नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। शहर के मुख्य द्वार से लेकर सरयू नदी और राम की पैड़ी तक रंग बिरंगी रोशनी से जगमग है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर वहां जाकर दीपोत्सव की शुरुआत रामलला के दरबार में पहला दीप जलाकर करेंगे। इस बार अयोध्या में धूमधाम से दिवाली मनाई जाएगी। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद ये अयोध्या की पहली दिवाली होगी। इस बार सरयू नदी तट पर 5.51 लाख दिए जलाए जाएंगे। पूरे अयोध्या को जो पूरे सड़क को जो है तोरण द्वारों से सजाया गया है। ये तोरण द्वार जो है सामान्य नहीं है, बल्कि 16 उन तमाम सारी राम के जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न कथाओं को लेकर के उनकी थीम पर तैयार किया गया यह तोरण द्वार है। निश्चित रूप से इन तोरण द्वारों के माध्यम से जब भगवान राम सबेरी के जूठे बेर खाते हैं तो वो समाज को जिस समरसता का, समाज में जिस छुआछूत को खत्म करने का संदेश देते हैं, उसको भी यहां पर उकेरा गया है। यहां पर जिस तरीके से वो वध करते हैं बाली के वध को भी यहां पर दिखाया गया है। उसमें साफ तौर पर यह इशारा किया गया है कि बाली जो है समाज में अपने भाई के पत्नी को रख लेने का अपराधी था। भगवान का भक्त होने के बावजूद भगवान राम ने उसका वध किया और यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर समाज में इस तरह का कोई व्यक्ति है तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए। देश भर की तरह जम्मू में भी आज धनतेरस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और बाजार सजे हुए हैं। कोरोना महामारी की वजह से कारोबार में नुकसान झेल चुके कारोबारियों को धनतेरस से काफी उम्मीद है। शहर के बाजार दुल्हन की तरह सजाए गए हैं और हर तरफ त्योहारों की रौनक नजर आ रही है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी से घर में 10 गुना अधिक समृद्धि आती है। इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। यही कारण है कि धनतेरस पर बर्तन बाजार की चमक बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि इस दिन खरीदारी करना शुभ होता है, इसलिए लोग सोना, चांदी व अन्य सामान खरीदते हैं ताकि घरों में समृद्धि आए। जाता है क्योंकि इस दिन धनवंतरी देव की पूजा की जाती है, जो समंतर मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन के दिन आपको धन या सोना, चांदी, जेवर, कोई भी बर्तन वगैरह लेना शुभ माना जाता है। आज ना तंदुरुस्ती का दिन है। आज का दिन सोना खरीदना बड़ा शुभ है। सारे समाज विच सोना चांदी आज का दिन खरीदने करने घर च बरकत आती है। सारे लोग जेडे खरीदी सकते हैं अपनी हैसियत हिसाब कन्नै सोना चांदी खरीदी सकते। जेडे वो सोना चांदी खरीदन, जेडे नहीं खरीदी सकते वो मतलब चांदी दे सोने दे गहने खरीदन जाते बर्तन भी खरीद सकते। ठीक है, ये सारे समाज बड़ा ज्यादा शुभ मन्ना जाता क्योंकि एदा खरीदने कन्नै ना सारे घर विच बरकत आती है, लक्ष्मी माता खुश होंदी है। ये सारे चौहान साहब उनकी दुकान है। ये बड़े अच्छे मतलब चीजा बनती हैं सोना चांदी दियां, घट रेट उपर भी हैं, ज्यादा रेट उपर हैं। जेड़ी बंदे समर्थ है अपने समर्थन हिसाब खरीद सकते हैं। धनतेरस का त्योहार बहुत ही हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ तरीके से मनाया जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदना सबसे शुभ दिन मानते हैं हमारे हिंदू धर्म में। ये दिवाली से 2 दिन पहले आता है। ये मानता है कि इस त्योहार की कि जब समुद्र में देवी देवताओं और राक्षसों के बीच में जो मंथन हुआ था तो भगवान धनवंतरी भगवान प्रकट हुए थे, ये कलश लेके, अमृत का कलश लेके। तो इसी दिन की मानता है कि इस दिन सबसे शुभ दिन होता है सोना चांदी खरीदना। और स्टील के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं, सोने चांदी के बर्तन हमारे पास नए डिजाइनों में नए बर्तन हमारे पास हैं। नई ज्वेलरी, गोल्ड की, मुंबई की ज्वेलरी और नए फैंसी ज्वेलरी हमारे पास रेडी है। न्यू यंग ब्लड एसोसिएशन ने बाल निकेतन में बच्चों के साथ दीपावली मनाई। इस सिलसिले में पूजा अर्चना की गई और बच्चों में मिठाइयां बांट दीपावली की मुबारकबाद दी गई। इस दौरान पटाखे भी जलाए गए और बच्चों के साथ खुशियां बांटी गई। इस मौके पर बच्चे भी काफी उत्साहित दिखे। आश्रम में न्यू यंग ब्लड की तरफ से दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पे बच्चों में फल व मिठाइयाँ वितरित की गई। और हमारी संस्था ऐसे ही कई सालों से ये कार्यक्रम करती आ रही है। और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से पहले तो मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और उस पर जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो हमें बताया हुआ है भाई चाइनीज के सामान के लिए, और कई जगह से पटाखे चाइनीज के बेचते हैं लोग,
उनको मेरी संस्था की तरफ से कोई अपील है, आप चाइनीज का पटाखे ना बेचें और ऐसा सामान बाजार में मार्केट में ना लाएं। और सभी लोगों से भी मेरी निवेदन है, चाइनीज का सामान ना लाएं और दिवाली मनाएं और अच्छे ढंग से मनाएं और अपना बच्चों का ख्याल रखें। कोई ऐसे मौके कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जिससे हमें नुकसान होना करना आ जाए हमारे। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यू यंग ब्लड से अशोक वर्मा, जम्मू। दीपावली के चलते लोग घरों, मंदिरों व सजावट के लिए लोग फूलों की खरीदारी करते हैं और हर साल इस दिन के लिए काफी मात्रा में फूलों का कारोबार होता है। लेकिन इस साल इससे जुड़े विक्रेताओं के हाथ मायूसी लगी है। उनका कहना है कि पहले तो कोरोना के चलते उनके काम पर काफी असर पड़ा और अब उन्हें उम्मीद थी कि त्योहारों पर उनका काम बेहतर होगा, लेकिन इस बार जम्मू में मौसम के चलते फूलों की खेती पर हुए असर के कारण उन्हें फूलों को बाहर से खरीदना पड़ा, जिस वजह से उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार काम में मंदी के कारण उनकी कमाई पर काफी असर पड़ा है, जिस वजह से जिस कीमत पर उन्होंने बाहर से फूलों की खरीदारी की वो कीमत भी उन्हें वसूल नहीं हुई। ऐसे जो फूल है जम्मू का हमारा लोकल वो अभी नहीं आ रहा है, बहुत लेट हो गया यहाँ पे जम्मू का। अभी जितना भी फूल है सभी बाहर से आ रहा है। देखो हमें बेचने वाले को भी परेशानी है, इतना महंगा बाहर से फूल आ रहा है, हम ग्राहक को कैसे देंगे। तो यही परेशानी है बरसात की। तो हमने तैयारी जो सोचा था तो ऐसा नहीं हो सकता जैसे होना चाहिए। अगर लोकल आ जाता तो चलो उसमें थोड़े पैसे हमें भी थोड़े बचत हो जाती। तो अभी देख लो यही होगा कि पूरा करना भी पैसा हमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैंपा के तहत वन विभाग में लगे कैजुअल लेबर्स ने वेजेस देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि उन्हें काफी समय से वेजेस नहीं मिली है, जिससे उन्हें अपने परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि बार बार मांग के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं की गई। उन्होंने इस दौरान में पक्का करने और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की भी मांग की। मसला ये है कि हमारी वेजेस 2 साल से रिलीज नहीं हुए। काम तो हम कर रहे हैं, यूनिट भी बना रहे हैं, जंगल भी हमने बनाई है, नर्सरियां भी बना रहे हैं। जब वेजेस का मसला आता है तब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ वेजेस नहीं रिलीज करते, बोल रहे अभी आए नहीं। 3 महीने हो गए सेंटर से रिलीज हो गए, तो यहाँ के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी वेजेस रिलीज किए। प्रिंसिपल चीफ के अकाउंट में अभी वो रिलीज ही नहीं करता, बोलता है 2 दिन में करूंगा, 2 दिन से 1 महीना हो गया। इसलिए है कि हमारे कंपा के जो मुलाजमीन है सारे पूरे दिन रात से काम कर रहे हैं, इनकी वेजेस बहुत गुजार हुए हैं, लेकिन पता नहीं है ये प्रिंसिपल के जो है ऑफिसर प्रिंसिपल वो किस तरह पेंडिंग रख रहे हैं। 2 साल से ये पेंडिंग, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कैसा है अपना घर बार चलाएंगे। ये मुसीबत का मुकाम है, हमारा सुनता नहीं कोई है। इनके मामलात है, ये मामलात हल हुए, गवर्नमेंट वेजेस दे रही है, लेकिन बीच में 8 साल लोग ये रुका रहे हैं। भारत में कोविड-19 के 44,879 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 87,28,795 हो गए हैं। वहीं 547 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,28,668 हो गई। देश में अभी 4,84,547 लोगों को कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है और 81,15,580 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। बॉयज हाई स्कूल सिंबल कैंप के मैदान पर जम्मू पुलिस द्वारा दिन रात्रि शहीदों की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल ने किया। उन्होंने कहा कि जम्मू पुलिस द्वारा एक पहल की गई है ताकि युवा वर्ग खेलों की ओर आकर्षित हो सके। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसी प्रकार राज्य स्तर के टूर्नामेंट करवाए जाएंगे। पहला मैच खालसा क्रिकेट क्लब तालाब तिल्लो व नाइट राइडर्स सिंबल कैंप की टीमों के मध्य खेला गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय किया। टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं। अच्छी पहल, एक बहुत अच्छी शुरुआत डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू के द्वारा यहाँ पे की जा रही है। हम डे एंड नाइट मैचेस का टेनिस बॉल पे हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं। 15 ओवर्स की मैचेस चलेगी। 32 टीम्स ने यहाँ पे हिस्सा लिया है पुलिस मार्टिस मेमोरियल इस क्रिकेट टूर्नामेंट में।
फर्स्ट विनर प्राइज़ हम 30,000 और रनर अप के लिए 15,000 का प्राइज़ हमने यहाँ पे रखा हुआ है। हमारा ये प्रयास है, हमारा ये एक कोशिश है कि क्रिकेट के जो नए नए फॉर्मेट्स हैं, जिसमें कि मैंने देखा युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश है, जिसको डे एंड नाइट मैचेस, जो अभी जो हाल फिलहाल IPL कंक्लूड हुआ, तो उसमें देखने को यह मिला कि डे एंड नाइट मैचेस युवाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। उस फॉर्मेट का अनुभव यहाँ के हमारे जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उन लोगों को मिले। नए नए फॉर्मेट्स हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अपनाएं और उस तरफ आगे बढ़ें, उस दिशा में लिया हुआ ये पहला कदम है। और मैं आपके द्वारा सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा, पर्टिकुलरली जो क्रिकेटर्स हैं और जो उनके फैंस हैं, ये एक शुरुआत है। यहाँ पे हम इसका एक ट्रायल बेसिस या जिसको हम पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं, उस तरीके से यहाँ पे देखना चाहते हैं। जितना ज़्यादा उत्साह लोगों में और क्रिकेट के खेलने वालों खिलाड़ियों में रहेगा, उसी हिसाब से इसको हम लेदर बॉल पे और बड़े लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसको आगे खेलेंगे। अभी मांडेस मेमोरियल हमने लेदर बॉल अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया था और उसमें एक टैलेंट हंट की तरह हम उसको देख रहे हैं। उसमें जिसने भी अच्छी बैटिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है, और उसको हम नेक्स्ट लेवल के लिए रेंज लेवल के रिकमेंड कर रहे हैं, फिर जोनल लेवल और उसके बाद पूरे UT लेवल पे वहाँ से टैलेंटेड प्लेयर्स को हम लेने वाले हैं। JKC न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए JKC न्यूज। नमस्कार। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान, कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।